बीजेपी दफ्तर में आज तकरीबन 3 घंटे के लिए सुषमा स्वराज की जज्द खाकी को आखिरी विदाई के लिए हर आम ख़ास के लिए रखा गया था, जहां पर पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सलामी दी गई। इस दौरान सुषमा स्वराज के शौहर और जिनका नाम स्वराज कौशल है और उनकी बेटी बांसुरी स्वराज रो पड़ी। फिर उसके बाद आखिरी सफ़र पर रवाना हुई सुषमा स्वराज। लोधी रोड पर वाक़ शमशान घाट लाई गई सुषमा स्वराज, जहाँ पर ख़राज अक़ीदत तमाम लीडरान की जानिब से दिया गया और आखिरी रस्मात में जो रस्में अदा की जाती हैं, आखिरी विदाई उनकी बेटी की जानिब से, बांसुरी की जानिब से दी गई। अब से कुछ ही देर में आखिरी रस्मात अदा कर दी जाएगी इस अजीम लीडर की, जो अब हमारे दरमियान नहीं रही। कहा जा रहा है कि सुषमा स्वराज से जब उनके शौहर ने कहा कि शुक्रिया, इस साल जब उन्होंने 17वीं लोकसभा का इंतखाब नहीं लड़ने का फ़ैसला किया तो उनके शौहर स्वराज कौशल ने उन्हें शुक्रिया कहा था। उनके प्रेजेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लिखा कि अब उनके पीछे दौड़ने के लिए वो इतने जवान नहीं रहे। स्वराज कौशल ने लिखा था, मैडम अब चुनाव ना लड़ने के फ़ैसले के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद है कि एक समय मिल्खा सिंह ने भी दौड़ना बंद कर दिया था। ये तमाम बातें उस वक्त सुषमा स्वराज के शौहर की जानिब से की गई थी और शुक्रिया अदा किया गया था उनकी जानिब से। जब सुषमा स्वराज ने 17वीं लोकसभा का चुनाव इंतखाब नहीं लड़ने का फ़ैसला किया था, तब उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। सुषमा स्वराज 4 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा और 3 बार विधानसभा में चुनी गई। आप 25 साल की उम्र से ही इंतखाब लड़ रही हैं। और जब उन्होंने इंतखाब नहीं लड़ने का फ़ैसला किया, तब उनके शौहर की जानिब से कहा गया कि मैडम, मैं बीते 46 साल से आपके पीछे दौड़ रहा हूँ। अब मैं 19 साल का लड़का नहीं रहा। प्लीज़, मेरी सांस भी अब फूलने लगती है। फिर उसके बाद उन्होंने आगे लिखा, शुक्रिया। और आज जिन चेहरों पर सुषमा स्वराज के ज़रिए खुशी आई, वो चेहरे भी मग़मूम नज़र आ रहे हैं। उनमें से एक नाम ज़ैनब बी का भी है। सुषमा स्वराज के बतौर वज़ीर ख़ारजा रहते हुए सऊदी अरब से बाहिफाजत हिंदुस्तान वापस लाई गई थीं ज़ैनब बी। वो आज याद करते हुए सुषमा स्वराज को रो पड़ी, जज्बाती हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने रात में ये ख़बर सुनी तो परेशान हो गई। सुषमा मैडम ने मेरी बहुत मदद की और मैं रात भर नहीं सो सकी। उनका जन्नत में मकाम बने, ऐसा इजहार ख़याल ज़ैनब बी, जो कि सऊदी अरब से बाहिफाजत हिंदुस्तान सुषमा स्वराज की ही कोशिश से लाई गई थी, उन्होंने किया और कहते कहते रो पड़ी। सुषमा स्वराज की जज्द खाकी पर बीजेपी का झंडा रखकर उन्हें, बीजेपी का परचम रखकर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया गया।
सुषमा स्वराज की पहचान और पहुंच सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर थी, क्योंकि वो मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा रहीं और इस तरह से दूसरों मुल्कों से भी उनका रिश्ता रहा। दूसरे मुल्क के सिफारतकार या फिर उनके हम मनसब आज उन्हें याद कर रहे हैं और ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में चीन के सिफारतकार सन वेडोंग ने भी ख़राज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने लिखा है कि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के इंतकाल की ख़बर से बहुत दुख हुआ है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा कि चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के लिए उन्होंने जो कोशिशें की थी, जो योगदान की थी, उसकी मैं सताइश करता हूँ और उनके अहले खाना को मेरी संवेदनाएं देता हूँ। ज़ैनब बी की हमने बात की। अगर दूसरा एग्जाम्पल, उन्होंने वो आगे बढ़ी, सोशलिस्ट बैकग्राउंड होने के बाद सुषमा स्वराज के बतौर वज़ीर ख़ारजा रहते उन्होंने अंजाम दिए कई इस वक्त आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ लोधी रोड के शमशान घाट में अदा की जा रही है। लोधी रोड से आपको सीधी तौर पर तस्वीरें सुषमा स्वराज के आखिरी सफ़र की इस वक्त सरकारी तौर पर उन्हें सलामी दी जा रही है आखिरी रसूमात से पहले। टीम को चलिए क्या कर रहे हैं लिपटा हुआ है वो मैं देख रहा हूँ। मुझे भी तो मालूम है। सुषमा स्वराज की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई है। सरकारी एजाज़ के साथ सुषमा स्वराज को सलामी दी गई। कुछ देर पहले सुषमा स्वराज को
सलामी पेश की गई, आखिरी रसूमात अदा कर दी गई है सुषमा स्वराज की। इस वक्त आप लोधी रोड में वाक़ई शमशान घाट की तस्वीरें सीधे तौर पर देख रहे हैं। अलविदा सुषमा स्वराज। एक अजीम लीडर अब हमारे दरमियान हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई है। उसके अल्फाज जो सभी पर एक अपनी गहरी छाप छोड़ते थे, वो अल्फाज आज हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं। यही वजह है कि तमाम लोग अपने अपने तरीक़े से, जैसा सुषमा स्वराज के साथ उनका रिश्ता था, अपने अल्फाज के ज़रिए बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात किरण बेदी की जाए तो पुदुचेरी की गवर्नर हैं किरण बेदी। इन्होंने अपना एक वीडियो रीट्वीट किया है। उसमें लिखा है कि ये उन वाक़यात में से है जब सुषमा स्वराज ने दूसरे देशों में, दूसरे मुल्कों में फंसी ख़वातीन की मदद की थी। पुदुचेरी की कई परिवार, कई ख़ानदान और उनको आपस में दोबारा मिलाने से जो कर्ज़दार हुए थे, वो लोग आज भी उनके कर्ज़दार हैं। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि अपनों से मिलवाया था सुषमा स्वराज ने पुदुचेरी के लोगों को, जिसके लिए उनका शुक्रिया। और इस वक्त लोधी रोड से आप सीधी तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आपसे कुछ देर पहले खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी आखिरी रस्मात अदा की गई। सुषमा स्वराज को सरकारी एजाज़ के साथ खराज अक़ीदत पेश किया गया और आखिरी सलामी भी उन्हें दी गई। इस बीच आपको बता दें कि कई बड़े लीडरान की शिरकत मुतवक्के रही और अब उन तमाम लीडरान बाहर की तरफ शमशान घाट से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरी रसूमात अदा कर दी गई है सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज की जस्द खाकी को तिरंगे में लिपटाया गया और आखिरी सलामी उन्हें दी गई। पूरे सरकारी एजाज़ के साथ आज आखिरी रसूमात इस अजीम लीडर की अदा की गई है। अब ये अजीम लीडर हमारे दरमियान नहीं रही, लेकिन इनकी कही हुई बातें, इनकी यादें हमेशा अब यादों में ताज़ा रहेंगी। हिंदुस्तान की हर दिल अजीज़ बेटी और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में अपनी एक गहरी छाप छोड़ने वाली बेटी आज हमारे दरमियान नहीं रही। अलविदा सुषमा स्वराज। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। इसके स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जून।